गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप देखिए डाइजेशन एवं एब्जॉर्प्शन लेसन समाप्त हो गया था। अगला लेसन है सांस लेना एवं श्वसन। ठीक है, ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन। ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन जितने भी एनिमल हैं, ठीक है, सांस लेना या श्वसन, देखिए एक ही चीज है ना। या सांस लेना श्वसन में कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं, सब एक चीज है। देखिए सांस लेना या श्वसन, ठीक, सांस लेना या श्वसन, इसे कहते हैं। देखिए रिस्पायरेशन। अब देखिए सुन के इसके बारे में, शरीर की जितनी कोशिकाएं हैं, शरीर की जितनी कोशिकाएं शरीर की जितनी कोशिकाएं अपने कार्य संचालन करने के लिए इनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, शरीर को अपने कार्य करने या संचालन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा खाद्य पदार्थों से मिलती है। यह ऊर्जा खाद्य पदार्थों से मिलती है। खाद्य पदार्थों का जब ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। कौन क्रिया होती है इसमें? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ठीक। अब देखिए ये ऑक्सीकरण होती है, जितने भी जीव हैं, कोई भी जीव, जैसे मान लीजिए जीव, ठीक, इनकी जीव है और इनकी कोशिकाओं को कार्य करने की क्षमता, जितनी भी जीव है कोशिकाओं को कार्य करने की क्षमता किससे मिलती है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। अब ये ऑक्सीकरण क्रिया होती है किसके कारण? ऑक्सीकरण क्रिया ऑक्सीजन का उपयोग होता तब होती है। ठीक, देखिए ये कौन क्रिया? ऑक्सीजन का उपयोग। ऑक्सीजन O2 का उपयोग, ठीक। देखिए ये ऑक्सीजन ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन के उपयोग, जब तक ऑक्सीजन उपयोग नहीं होगा, ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं करेगा, तब तक हमको ऊर्जा नहीं मिलेगा। ठीक, और जब ये ऊर्जा मिलेगी किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। ठीक, इसमें क्या देखिए, ऑक्सीजन तो यूज हो गई, ऑक्सीजन देखिए यूज हो गई, ये ऑक्सीजन आपकी यूज, उपयोग हो गई। ठीक, उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर हो गई, अपशिष्ट पदार्थ, ये शरीर के बाहर हो गई अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। अवशिष्ट पदार्थ अवशिष्ट पदार्थ या अवशिष्ट उत्पाद, ठीक, अवशिष्ट उत्पाद, इनके रूप में शरीर से क्या हो गई? बाहर हो गई। बाहर, ये क्या है? शरीर के अंदर। ठीक, ये शरीर के अंदर, ये शरीर के बाहर हो गई। अब जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन
का शरीर में प्रवेश करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने की क्रिया बहुत आवश्यक है। ये देखिए क्रिया के श्वसन। अब ये क्रिया का देखिए श्वसन की, अब देखिए डिफिनीशन। आप श्वसन की डिफिनीशन में सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन ये ऑब्जॉर्ब होती है, ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर की जाती थी। वह भौतिक रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन अंदर ली जाती है लंग्स के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होती है। ठीक, आप देखिए यही ऑक्सीजन सांस लेने की श्वसन या श्वसन, श्वसन कितने तरह से हैं। देखिए ये है ना श्वसन। ठीक, श्वसन देखिए रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन जिसमें हमारे ह्यूमन बॉडी में है रिस्पायरेशन। अब देखिए कितने टाइप हो गए। अब श्वसन देखिए, श्वसन अब दो प्रकार के हो गए। ठीक, श्वसन दो प्रकार के, टू काइंड्स ऑफ देखिए टू काइंड्स ऑफ रिस्पायरेशन। श्वसन कितने हो गए? टू टाइप, दो प्रकार के श्वसन हो गए इसमें। पहला हो गया ऑक्सी श्वसन। देखिए ये हो गया ऑक्सी श्वसन। ठीक, पहला कौन हो गया? ऑक्सी श्वसन। ठीक, इसको ऑक्सीजन को इंग्लिश में कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं एरोबिक, एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक, आप देखिए सेकेंड है बी अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन होता है एनारोबिक। देखिए इसमें हो जाएगा एनारोबिक रिस्पायरेशन। ये दोनों आपके सामने हो गए श्वसन, टू काइंड्स ऑफ रिस्पायरेशन। पहला हो गया ऑक्सी श्वसन, सेकेंड हो गया अनाक्सी श्वसन। आप देखिए ऑक्सी श्वसन में क्या होता है? ऑक्सी श्वसन में खाद्य पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट, खाद्य पदार्थ में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होने में जब टूटेगा तो इस प्रक्रिया में ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ठीक है, पूर्ण रूप से कार्बोहाइड्रेट के, देखिए कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीकरण हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक,
एवं ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा, जल भी यूरिन की मात्रा में बाहर चली जाएगी, उसके बाद एनर्जी जो है यूज हो जाती है। इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, श्वसन में खाद्य पदार्थ, ठीक, जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है मुख्य रूप से ग्लूकोज है, देखिए ग्लूकोज, खाद्य पदार्थ में क्या, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की, देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, ऑक्सीकृत होगा, ऑक्सीडेशन, ये होगा उपस्थिति में ऑक्सीकृत। देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन और हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकृत। ठीक, अब खाद्य पदार्थ ग्लूकोज के ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत, इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर इसमें देखिए, जब पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण, पूर्ण ऑक्सीकरण में जल, देखिए ऑक्सीकरण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा इसमें प्राप्त होती है। इसी को कहते हैं ये कोशिकीय ईंधन, ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं कोशिकीय ईंधन। ग्लूकोज को देखिए, इसीलिए कहते हैं ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन। देखिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन किसलिए कहते हैं, कोशिका में ईंधन, ऊर्जा दे रही है, एनर्जी दे रही है कोशिका में। कोशिका में क्या है, खाद्य पदार्थ जो खाना आप खाते हैं उसमें ग्लूकोज की मात्रा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के इसमें, इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। इसमें जैसे पूरा ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है, ये पूर्ण ऑक्सीकरण में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी प्राप्त होगी, तो इसी को कहते हैं ग्लूकोज की कोशिकीय ईंधन। अब देखिए एनारोबिक में जैसे यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट था, ऑक्सीजन उपस्थित है यहाँ, देखिए अब इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक, ऑक्सीजन इज एब्सेंट। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में खाद्य पदार्थ जब बनेगा, खाद्य पदार्थ में इसमें ग्लूकोज का अंतिम विघटन होगा। इसके फलस्वरूप इसमें देखिए क्या, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की, देखिए ऑक्सीजन उसमें क्या होता था, उपस्थित होता है, इनमें क्या रहेगा, अनुपस्थिति। देखिए इसमें रहेगा अनुपस्थित, इसमें क्या रहेगा, अनुपस्थित।
एब्सेंट। ठीक, अब देखिए इसमें रहेगा ऑक्सीजन अनुपस्थित। अब इसमें जब ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगा तो खाद्य पदार्थ का विघटन होगा। ऑक्सीजन के रूप में जो खाद्य पदार्थ था खाद्य पदार्थ का विघटन होगा। जैसे यहां देख रहे खाद्य पदार्थ में क्या था, ग्लूकोज। ठीक है, खाद्य पदार्थ है ना ग्लूकोज। आप देखिए यहां जो खाद्य पदार्थ था ग्लूकोज, उसका आंशिक विघटन होगा, मतलब वो ब्रेक होगा, टूटेगा। ठीक है, आप देखिए इसमें आंशिक विघटन जब टूटेगा, उसके बाद टूटने के बाद क्या मिलता है, देखिए इस प्रक्रिया में आंशिक विघटन। विघटन माने टूटना। देखिए ये विघटन रासायनिक केमिकल इक्वेशन के जरिए होता है। ठीक है, ये विघटन जो है, देखिए अब ये आंशिक विघटन होगा। विघटन में क्या प्राप्त होंगे, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, नंबर 1, फिर एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड या एथिल एल्कोहल, या देखिए लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये विघटन होकर बना देगा लैक्टिक एसिड। ये देखिए कितने ऑक्सीजन में एथिल एल्कोहल लैक्टिक एसिड के रूप में इकट्ठा होगा। ठीक, देखिए इसमें लैक्टिक एसिड के कारण थकान होती है, आदमी थकता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड अब इकट्ठा हो गई। ये ग्लूकोज के अणु के संचय में जो ऊर्जा हो रही है उसमें हो रही है। ठीक है, यही लैक्टिक एसिड ये सेल्स कोशिका में जब नहीं रहते तो यही थकान का अनुभव करते हैं। अब दोनों क्रिया देखिए ऑक्सीजन एवं उसमें, बस ये मेन डिफरेंट है। एक में ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होगा उसे कहेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन, जब सेकेंड वाला होगा उसके अनुपस्थित में रहेगा तो इसमें एनारोबिक कहेंगे। ठीक है, अब इस दोनों में डिफरेंट देख लीजिए। जैसे ये ग्लूकोज का यहां मान लीजिए अगर ये विघटन हो रहा है, ग्लूकोज का एक देखिए लैक्टिक एसिड है, एथिल एल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड। एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। लैक्टिक एसिड का फार्मूला होता है, देखिए इसमें CH3। ठीक, CH3CHOH। देखिए CH3, देखिए CH3 हो गया, CHOH। अब उसके बाद फिर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला COOH। ये हो गया लैक्टिक एसिड का फार्मूला। ये है एथिल एल्कोहल। ठीक, अब देखिए अगला। अब इसमें देखिए दोनों में डिफरेंट देख लीजिए। ऑक्सीजन रिस्पायरेशन में, इसमें ये देखिए सांस लेने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन हुआ, टू टाइप के हुआ। एक ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा, एक ऑक्सीजन के एब्सेंट में। अब दोनों में डिफरेंट देख लीजिए। दोनों में डिफरेंट ऑक्सी शोषण, अनाक्सी शोषण।
ऑक्सीशोषण। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीशोषण। आप सेकेंड देख लीजिए। ठीक, आप सेकेंड है अनाक्सीशोषण। अनाक्सीशोषण में आप अभी देखे हैं किसकी उपस्थिति में होता है? अनाक्सीशोषण। ये था एरोबिक रिस्पायरेशन। ये था एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंट देखिए, डिफरेंट क्या है। नंबर एक, इसमें क्या होता था? ऑक्सीजन उपस्थित। इस प्रक्रिया में, इस रासायनिक क्रिया में ऑक्सीजन उपस्थित। नंबर एक, ऑक्सीजन उपस्थित था। ये जब रिएक्शन होती थी तो ऑक्सीजन उपस्थित था। इसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं थी या एब्सेंट था। ठीक, इसमें क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती थी, या एब्सेंट कह देंगे तब भी हो जाएगा। आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये जो क्रिया होती थी इसमें क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती थी। अब सेकेंड देखिए, अब सेकेंड में क्या होता था? ग्लूकोज जब बनते थे तो ग्लूकोज इसमें किसमें ब्रेक होते थे? देखिए, ग्लूकोज ये है C6H12O6। ठीक, इसका विघटन जब होता था कार्बन डाइऑक्साइड व वाटर। देखिए, इसमें जब विघटन होता था या टूटता था, किसमें टूटता था? कार्बन डाइऑक्साइड H2O जल में ये टूट जाता था। ठीक, टूट जाता था। अब इसमें देखिए, अनाक्सीशोषण में ग्लूकोज का विघटन, जो ग्लूकोज टूटता था, देखिए ग्लूकोज का विघटन, इसमें जब ग्लूकोज का विघटन होता था तो क्या आपको मिलता था? ध्यान आ रहा है? देखिए, इसमें ग्लूकोज के विघटन में एथिल एल्कोहल, जैसे आपका था C2H5OH, एथिल एल्कोहल था। उसके बाद लैक्टिक एसिड थी। लैक्टिक एसिड का फार्मूला देखिए, CH3CHOH। ठीक, COOH, ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला था आपका। ठीक, लैक्टिक एसिड। उसके बाद और क्या मिलता था इसमें टूटने पर? कार्बन डाइऑक्साइड। सब फार्मूला मैं यहां लिख दे रहा हूं, C2H5OH। देखिए, फिर ये लैक्टिक एसिड मिलती थी आपको, लैक्टिक एसिड। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। इतने प्राप्त होते थे जब ग्लूकोज का विघटन होता था। इसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं थी, इस प्रक्रिया में ये प्राप्त होता। अब अगला देखिए, ग्लूकोज के एक अणु से, ग्लूकोज के एक अणु से, थर्ड नंबर C6
यस टलो एक, ठीक, इसके एक अणु से या 1 ग्राम अणु से, 1 अणु से या 1 ग्राम अणु से, देखिए 1 अणु से या 1 ग्राम अणु से हमको से कितनी एटीपी होती, 38 एटीपी ऊर्जा मिलती थी। एटीपी, ठीक, देखिए एटीपी 38 एटीपी का मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें क्या है, ग्लूकोज के 1 अणु से या 1 ग्राम अणु से हमको 38 एटीपी 38 एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी प्राप्त होती थी। इसमें देखिए ओनली 2 एटीपी। अब इसमें देखेंगे ओनली 2 एटीपी एनर्जी प्राप्त होती है। अनाक्षिक शोषण में ओनली 2 एटीपी एनर्जी प्राप्त होती है। ओनली 2 एटीपी एनर्जी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए फोर्थ पॉइंट, अब फोर्थ पॉइंट इसमें है, एक ग्लूकोज से 174 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। एक ग्लूकोज, ठीक है, एक ग्लूकोज से, ग्लूकोज अणु से अब देखिए कितनी एटीपी, 274 कैलोरी, क्या, देखिए इसमें कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, 2774 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, प्राप्त होती है, ठीक। अब अगला देखिए एनारोबिक में, एनारोबिक में कितनी एटीपी होती है, एक ग्लूकोज के अणु से 34 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगी। एक अणु से, देखिए यहां एक अणु से 2774 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। एक अणु से यहां कितनी हो रही है, 34 कैलोरी ऊर्जा, 34, देखिए कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक, 34 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अब अगला देखिए, इसमें क्या है, कोशिका द्रव, ठीक है, या कोशिका द्रव या माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। इसमें क्या है, कोशिका द्रव, ठीक, कोशिका द्रव या माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए इसमें किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, कोशिका द्रव या माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, एक में नहीं दोनों में भी हो सकता है, ठीक है। कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। इसमें क्या है, केवल एक में होता है, ठीक, इसमें क्या है,
केवल कोशिका द्रव में होता है, केवल कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक, इसमें क्या है, केवल कोशिका द्रव में होता है। अब इसमें देखिए अगला क्या है, अधिकांश ये जो श्वसन है, अधिकांश किसमें होता है, जंतु एवं पेड़ पौधों में ये प्रक्रिया होती है। अधिकांश जंतु, देखिए पेड़ पौधों में होती है, पौधों में होती है। कौन है, ऑक्सी श्वसन पौधों में होती है। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें किसमें होती है, बैक्टीरिया, ईस्ट, परजीवी जो दूसरे पर जीवन निर्भर करते हैं उसमें होती है। यह श्वसन देखिए किसमें होती है, बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसमें देखिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहां पाई जाएगी, जहां सड़े गले स्थानों पर ना, बैक्टीरिया, ईस्ट। ठीक, बैक्टीरिया ईस्ट हो गया, तथा आंती, आंत्र जो आंत है, परजीवी, परजीवियों, देखिए परजीवी जो दूसरे पर जीवन निर्भर करता है, जो दूसरे पर जीवन निर्भर करता है। ठीक है, जो दूसरे पर जीवन निर्भर करता है उसे कहते हैं परजीवी। अब देखिए इतना होगा, ये दोनों में डिफरेंट। ठीक है, ऑक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन में पहला डिफरेंट है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ऑक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, पहला डिफरेंट। दूसरा डिफरेंट है, ग्लूकोज में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है, टूटने से प्राप्त होता है। उसमें क्या है, इसके विघटन में एथिल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। थर्ड है, इसके ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से या 1 ग्लूकोज के टूटने पर 30 एटीपी ऊर्जा, 30 एटीपी 38 एटीपी ऊर्जा, एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्राप्त होती है। अब अनाक्सी श्वसन में देखेंगे, इसमें केवल 2 एटीपी ऊर्जा, इसमें केवल 30, देखिए इसमें 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब अगला चौथा डिफरेंट आप देखेंगे, इसके 1 ग्राम अणु से 2774 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। एनाक्सी श्वसन में आप देखेंगे, उसमें 1 ग्लूकोज के ऑक्सीजन की उपस्थिति में, देखिए प्रेजेंट में, उसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा ऑक्सीजन, 1 ग्राम ग्लूकोज के टूटने पर 34 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती, 34। अब ये देखिए अगला है डिफरेंट, कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में या दोनों में ऑक्सी श्वसन होता है। अनाक्सी श्वसन सिर्फ कोशिका द्रव में होता है। ठीक, अब इसके बाद अगला हेडिंग देखेंगे, अधिकांश जंतु पेड़ पौधों में होता है,
अब उसमें देखेंगे अधिकांश जो है अनाक्सी श्वसन बैक्टीरिया ईस्ट, ठीक, बैक्टीरिया ईस्ट आती है परजीवी में पाई जाती है। आज का लेक्चर बस इतना ही, अगले टॉपिक में होगा। धन्यवाद।